एक भक्त ने पता है क्या पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया क्या काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ अपशकुन होगा? क्या घोड़े की नाल लगाने से सब अच्छा होगा? क्या वो जूता टांगने से, मतलब ये सारी जो प्रथा है ना। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफी लोगों का कंफ्यूजन है, कई लोग इससे जूझ रहे हैं, और स्पेशली पुरुष भक्त ये सवाल मुझे पूछा करते हैं अक्सर कि जयेश भैया मैं व्यसन करता हूं, तंबाकू और सिगरेट्स यानी स्मोकिंग करता हूं, इस स्थिति में क्या मैं हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकता हूं? प्लीज गाइड करें, ये कंफ्यूजन दूर करें। अगर आप मेरा जवाब पूछोगे तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि व्यसन एक टर्म, ऐसा टर्म है, आप तंबाकू का व्यसन बोलो, ड्रग्स का व्यसन बोलो, या फिर अगर आप ड्रिंक करते हो, शराब पीते हो, स्मोकिंग करते हो, इसका परिणाम क्या है आपको उस सिगरेट के बॉक्स पे ही लिखा हुआ या कोई फोटो आपको दिख जाएगी कि उसका परिणाम आखिर में क्या मिलेगा आपको। तो पहली बात तो जो गलत है उसे त्यागो। एक बात अच्छी आपने कही कि आपको संकल्प लेना है, आपको भक्ति करनी है। ज्यादातर लोगों को ये विचार भी नहीं आते, कोई प्रॉब्लम नहीं, भले आप तुरंत अपना व्यसन नहीं छोड़ पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई लोग एक दिन में भी छोड़ चुके हैं, मगर आप टेंशन ना लो। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो अपने व्यसन को, तो कोई बड़ा संकल्प ना ले, शॉर्ट वाला संकल्प ले। फॉर एग्जाम्पल 7 दिन के लिए संकल्प ले, 7 दिन सच्चे दिल से प्रभु के नाम का स्मरण करे, संकल्प के अनुसार अपने पाठ करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, नीति नियम में बंद कर पाठ करे, कोई उन दिनों कोई व्यसन ना करे, बस प्रभु से जुड़ जाए। देखना प्रभु ही आपको प्रेरणा देंगे उस व्यसन को त्यागने के लिए। बस प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु को कहिए कि प्रभु मैं जैसा हूं, मैं आपका हूं, क्षमा करिए, गलती हो गई मुझसे, मैं नादान हूं, ना समझ हूं, प्लीज मुझे ऐसी प्रेरणा दे कि मेरा ये व्यसन छूट जाए, जो भी व्यसन आप करते हो। देखना प्रभु आपको प्रेरणा देंगे, ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो आपको उस चीज के लिए प्रेरणा देते रहेंगे, और आप धीरे धीरे उन गलत चीजों से कब दूर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने देखा है कई लोग जो भक्ति करना भी चाहते हैं और व्यसन भी करते हैं, मगर एक बार एक कदम वे आगे बढ़ाते हैं ना भक्ति के मार्ग पर, धीरे धीरे वो गलत चीजें छूट जाती है। मगर जिनको नहीं करना है वे एक्सक्यूज देते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ ही समय पहले श्रावण मास के दिन चल रहे थे, और मेरे एक पहचान के दोस्त है, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से उन्होंने वो श्रावण महीना रखा था, यानी वे व्रत कर रहे थे। ठीक है, वे व्रत कर रहे थे, मतलब नित्य वे सिर्फ फलाहार ही मतलब ग्रहण कर रहे थे। मैंने बोला अच्छी बात है, भोलेनाथ की भक्ति हो रही है, श्रावण मास मतलब सबसे पवित्र मास है भोलेनाथ की आराधना करने के लिए, तो मैं बहुत खुश हो गया। मगर मैंने एक सिचुएशन ऐसी देखी कि वे उनको आदत थी गुटखा खाने की, सुपारी गुटखा, जब जो प्रचलन में है ना ये विमल वगैरह, तो वे डेली मतलब वो खाए जा रहे थे। तो मैंने सोचा एक व्रत रख रहे हो आप, उपवास कर रहे हो आप, नॉर्मल भोजन को त्याग कर उपवास कर रहे हो, फलाहार ग्रहण कर रहे हो, मगर आप अपने व्यसन को नहीं त्याग पा रहे हो। मुझे लॉजिक समझ नहीं आया कि भाई वे एक्सक्यूज दे रहे हैं कि भाई इसके बिना मैं रह नहीं सकता, तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। तो ये एक आई ओपनिंग वीडियो है कई युवाओं के लिए जो ये बोलते हैं ना नहीं होता है, ऐसा नहीं है, जिसको करना है वो करके रहता है। जब हम पहले मुंबई रहते थे तो वहां पे एक ट्रेडिशन था, श्रावण मास के पहले, जब श्रावण मास शुरू होने वाला होता है उसके एक दिन पहले वहां पे गटारी मनाते हैं। गटारी मतलब एक पता नहीं ये स्लैंग है या वहां पे वो यूज करते हैं, मतलब मैंने पूछा उनको ये क्या होता है, तो बोले कि ये श्रावण मास शुरू होने से पहले एक दिन पहले रात को हम पार्टी करते हैं, मानी शराब नॉन वेज मतलब दबा के खाते हैं, मतलब इतनी शराब पीते हैं कि भाई। फिर मैंने पूछा श्रावण मास शुरू होने के बाद क्या करेंगे आप, तो बोले कि नो, हम शराब और नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो मैंने सोचा कि अगर आपको कोई तप करना है आप तप तो करेंगे, यानी नॉनवेज या शराब या व्यसन को हाथ नहीं लगाएंगे, मगर सारा पाप आप उस श्रावण मास के एक दिन पहले ही कर चुके हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि भोलेनाथ की कृपा पर होगी। वो कहता है ना कि वो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बस यही वही सीन है। तो प्लीज अपनी आंखें खोलो, जो गलत है वो गलत है, नॉनवेज, व्यसन, गलत चीजें को त्यागो। एक बार प्रभु भक्ति के मार्ग पर आ जाओ, भगवत भक्ति के मार्ग पर आ जाओ, प्रभु आपको प्रेरणा देते जाएंगे। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि कुछ दिनों के लिए अपने मन को कंट्रोल करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, देखना धीरे धीरे आपका व्यसन छूट जाएगा। तो आप संकल्प ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अपने व्यसन को त्याग दो।
दूसरा सवाल, लोग इस भ्रम में भी पड़े हैं। एक भक्त ने पता है क्या पूछा? उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया, क्या काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ अपशकुन होगा? क्या घोड़े की नाल लगाने से सब अच्छा होगा? क्या वो जूता टांगने से, मतलब ये सारी जो प्रथा है ना, तो ये क्या मतलब मायने रखती है हमारे जीवन में? क्या इससे हमारे जीवन में कोई प्रभाव पड़ता है? प्लीज इस सवाल का जवाब दीजिए, ये कंफ्यूजन दूर करें। अगर आप मेरे विचार पूछोगे, मैं तो इतना ही कहूंगा, अपने कर्मों पर विश्वास रखें, प्रभु पर विश्वास रखें। भला अगर कोई बिल्ली रास्ता काट रही है तो बस वो अपने मार्ग पर जा रही है। क्यों अपने दिमाग को इतना कंफ्यूज करते हो? क्यों इतना मतलब उलझे हुए हो ये सब चीजों में? ये सब अंधविश्वास है, मत पड़ो इन चीजों में। अभी जो आप भोग रहे हो वो आपके कर्मों का परिणाम है। तो अगर अच्छा समय जीवन में लाना चाहते हो तो प्रभु की शरण में जाओ। ये सब तोने टोटके करने से कुछ नहीं होगा। प्रभु पर विश्वास रखो, आप देवी माँ को भजो, प्रभु को भजो, महादेव को भजो, राम जी को भजो, कृष्ण जी को भजो। आप सच्चे दिल से उनकी आराधना करो। देखना वे आप पर कभी कोई संकट नहीं आने देंगे। अगर कोई आने वाला होगा भी संकट तो वे आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास भर देंगे। मगर इन सब गलत चीजों में मत पड़ो। कई लोग ऐसे हैं कि जो भगवान की भक्ति को भी अंधविश्वास बोलते हैं। अरे भला क्यों? अगर मेरे माता पिता है, अगर मैं उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता हूं तो वो अंधविश्वास नहीं है, वो अटूट विश्वास है। अंधविश्वास किसे कहते हैं? ये सब चीजों को कहते हैं जिसमें आप दुनिया भर के तोने टोटके फिजूल के उपाय कर बैठते हो ना, ये सब अंधविश्वास है। बस प्रभु के नाम का स्मरण करो, राम नाम का जाप करो, या जो भी देवी देवता आप के इष्ट हैं उनके नाम का जाप करो, अच्छे कर्म करो, जीवन में धीरज रखो, सब कुछ अच्छा होगा। ये सिंपल थियरी है। इस चीज को समझने की कोशिश करना, ना कि बिल्ली, ना कि घोड़े की नाल, या फिर ना कि उल्टा टांगा हुआ जूता आपका कुछ भला करेगा। आपके कर्म ही आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे। और जब प्रभु आपके साथ होंगे ना तो हर एक चीज आपके अनुरूप होती चली जाएगी। देखना सब कुछ अच्छा होगा। तीसरा सवाल एक महिला भक्त द्वारा पूछा गया है कि जयेश भैया, क्या हम हनुमान चालीसा के पाठ को मोबाइल पर प्ले करके सुन सकते हैं काम करते करते? क्योंकि हमारा शेड्यूल बहुत बिजी है, तो क्या हम हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे यूट्यूब पे लगाकर या MP3 में लगाकर हम ऐसे सुन सकते हैं, या फिर हमें सिर्फ बैठकर ही पाठ करना है? प्लीज कंफ्यूजन दूर करें। मैं समझ सकता हूं कि कई महिला भक्तों का शेड्यूल बहुत ही टाइट होता है, क्योंकि घर संभालना होता है, बच्चों को संभालने होते हैं। कई महिला भक्त बाहर जॉब के लिए जाती हैं, बिजनेस भी करती हैं, तो शेड्यूल कहता है ना, मैं समझ सकता हूं। आप चिंता ना करें, अच्छी बात है कि आप करना चाहते हैं। कई लोगों को तो ये भी नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पूरा दिन सुनिए, आप सुन सकते हैं, आप प्ले करके आप काम करिए। कम से कम प्रभु के नाम का स्मरण तो हो रहा है। आप चलते फिरते उठते बैठते आपके कानों में वो हनुमान चालीसा तो गूंज रही है ना, घर में गूंज रही है, प्रभु का नाम स्मरण हो रहा है, घर में नाम गूंज रहा है, तो ऑब्वियसली घर का वातावरण ऑटोमेटिकली सकारात्मक हो जाएगा। अच्छी बात है कि आप ये करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। मगर साथ ही एक और सजेशन है कि पूरे दिन में एक बार थोड़ी देर प्रभु के लिए निकालिए। कम से कम 10 मिनट तो निकाल सकते हैं ना। और कोई इंसान ऐसा नहीं कि ये कह सके कि मेरे पास 10 मिनट नहीं है प्रभु के लिए। हमारे पास बाकी सब चीजों के लिए समय। हम टीवी देखते हैं, मोबाइल पे रील्स देखते हैं, मेहमान आते हैं, हम कहते हैं ना कुछ करते हैं पूरे दिन, मतलब जिसमें हमारा काफी समय हम व्यस्त रहते हैं। तो जो हमारे सब कुछ है, जिनकी वजह से हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, प्रभु को एटलीस्ट धन्यवाद करने के लिए तो थोड़ा समय निकालिए। तो 10 मिनट निकालिए, सुबह हो या शाम हो। सुबह निकालेंगे अच्छा है। एकांतिक जो भक्ति होती है, शांति से सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके आप ब्रेकफास्ट से पहले आप आसन बिछाइए, धूप दीप करिए, राम नाम का स्मरण करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कितना समय जाता है? अगर आप बिजी रहते हैं बच्चों की स्कूल के लिए, तो आप एटलीस्ट कभी भी दिन में हाथ पैर धोकर बैठ कर धूप दीप करके 10 मिनट तो निकालिए प्रभु के लिए। देखना वो एक रूटीन बन जाएगा और धीरे धीरे वो 10 मिनट कब 15 मिनट हो जाएंगे, कभी आधा घंटा हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सब कुछ मैनेज हो सकता है। जैसे हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, मतलब ये इस काम को इतना समय देना है, इस काम को इतना समय देना है, तो 10 मिनट प्रभु के लिए निकालिए। और बाकी पूरा दिन तो आप गुणगान कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चिंता ना करें, ज्यादा ना सोचे, उलझे नहीं दूसरों की बातों में। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। आप मोबाइल पे प्ले करिए, पूरा दिन करिए, घर में नाम गूंज रहा है, अच्छी बात है। और एक बार, मिनिमम एक बार, ज्यादा होता है तो 2 बार करिए, मिनिमम एक बार आसन पर बैठकर पाठ करिए। देखना प्रभु बहुत खुश होंगे आपसे। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, और आज भी मैं बहुत ही अद्भुत पंक्तियां लाया हूं हमारे प्रभु से जुड़ी, जिसे सुनकर आपका रोम रोम भक्तिमय हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा इन पंक्तियों को और कमेंट में जरूर बताएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
हनुमान जी को सभी देवी देवताओं से वरदान प्राप्त था और माता सीता से भी उन्हें अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता होने का वरदान मिला था। वे आज भी अजर अमर है और अपने भक्तों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार होने के बावजूद उनमें लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। माता सीता को रावण की कैद से लंका से वापस लाने में भगवान श्री राम की इतनी सहायता करने के बावजूद उन्होंने इसका पूरा श्रेय प्रभु श्री राम के आशीर्वाद को ही दिया। और आज हम किसी की थोड़ी सी भी सहायता या मदद कर देते हैं तो हमें अहंकार आ जाता है। आज के समय में तो गरीब को दान देते वक्त भी लोग सेल्फियां लेते हैं। अपनी क्षमता और प्रबलता का कभी किसी के सामने दिखावा या अहंकार बिल्कुल ना करें। अपने अच्छे जीवन और अपनी सफलता का श्रेय प्रभु को दे। रावण के पास क्या कुछ नहीं था, लेकिन उसके अहंकार के कारण ही उसका पतन हुआ था, क्योंकि अहंकार आपको पतन के मार्ग पर ले जाता है। जय श्री राम दोस्तों। तो कैसा लगा ये सबसे बड़ा लाइफ लेसन जो हम हमारे प्रिय हनुमान जी से सीख सकते हैं। इसलिए कहता हूँ हनुमान जी की पूजा भक्ति तो करें, साथ ही उनके जीवन चरित्र को भी जानें। बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बड़े बड़े लाइफ लेसन छुपे हैं उनके जीवन चरित्र में। जरूर आप उनके जीवन चरित्रों को जाने। देखना जीवन के हर कदम पर आपको ये सारी चीजें काम आएंगी। याद रखना मेरे वर्ड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।